क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। ये जो है त्रिकोणमिति का पार्ट ये 4 है, जिसमें हम लोग 76 से लेकर 100 तक प्रश्न को हम लोग कवर करने वाले हैं, जो कि बोर्ड की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यही एकलौता एक पार्ट है जिसमें से आपका 25 नंबर का क्वेश्चन पूछता है। तो इसमें टोटल हम कितने करने वाले हैं, तो 150 प्रश्न करने वाले। चलिए बिना टाइम गवाए हुए हम लोग 76 नंबर प्रश्न को बोल रहा है। जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है, बोल रहे यदि साइन थीटा बराबर 12 बाटे क्या है 13 है, तो कॉस थीटा का मान होगा। तो चूंकि आपको मैं बता दूं साइन थीटा का जो फॉर्मूला होता है वो पी बटा क्या होता है, बी एच होता है। जैसा कि त्रिकोणमिति में मैं आपको बताऊं, ये त्रिभुज में कि ये वाला आपका एच हो जाता है, तो ये वाला आपका क्या हो जाता है, देखिए सॉरी ये वाला एंगल है तो ये आपका एच हो गया, तो ये क्या हो गया आपका पी हो गया, तो ये क्या हो जाता है बी हो जाता है। अब देखिए अब हमको पी और एच हमको पता है, लेकिन कॉस थीटा का सूत्र आप जानते हैं। कॉस थीटा का सूत्र क्या होता है, तो बी और बट्टा क्या होता है आपका एच होता है। तो देखिए मुझको बी पता नहीं है, तो बी निकालने के लिए आपको पाइथागोरस का नियम लगा सकते हैं। तो एच स्क्वायर और माइनस पी ए स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाता है, बी स्क्वायर होता है। तो चलिए हम करते हैं, तो एच स्क्वायर 13 का करेंगे तो 100 आपका क्या हो जाएगा 59 हो जाएगा, सॉरी और माइनस से कितना हो जाएगा 100 आपका 44 हो जाएगा। जब इसको घटाइएगा तो कितना हो जाएगा आपका 25 हो जाएगा। 25 का आप रूट कीजिएगा तो ये हो जाएंगे आपके 5, यानी b बराबर क्या होंगे 5। तो वही समझिए कि 5 और बटे क्या हो जाएंगे आपका h का मान कितना है 13 है, तो 5 और बटा आंसर क्या हो जाएंगे 13। तो देखिए कौन सा आंसर हो रहा है, 76 का जो आंसर हो रहा है ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए अब हम लोग 77 नंबर प्रश्न को देखते हैं। जैसा कि दिखाई दे रहा है कि 2020 में ये क्वेश्चन किया हुआ है। देखिए 77 नंबर बोल रहा है कि यदि साइन ए बराबर ए का बटा ये बोल रहे रूट अंडर 1 प्लस एम स्क्वायर तो tan ए डैश होगा। ओके, तो देखिए मैं आपको बता दूं, जैसे अभी बताए थे आपको कि साइन ए के मतलब क्या होता है पी और बटा ये एच हो जाता है। तो देखिए पी का मान 1 और एच का मान ये दिया है, और tan थीटा का सूत्र क्या होता है, तो याद रखिएगा पी और बटा क्या होता है बी होता है। तो देखिए पी तो मुझको पता है, लेकिन हमको बी पता नहीं, तो बी निकालने के लिए अभी पता है कि एच स्क्वायर में हम पी घटा देते थे, हम यहाँ से घटाएंगे आपका एच स्क्वायर मतलब 1 प्लस आपका एम स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि हम लोग रूट अंडर कर हम लोग स्क्वायर देंगे तो ये वाला स्क्वायर ये रूट अंडर से कट जाएगा, और माइनस सॉरी प्लस यहाँ पर सॉरी माइनस होगा, -1 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर हो जाएगा। गौर कीजिएगा ये माइनस माइनस हट जाएंगे, इसको जब एक स्टेप सॉल्व कीजिएगा ना तो आएगा 1 प्लस एम स्क्वायर और -1, ये सब रूट अंडर के अंदर में होगा। कब, जब आप b को निकालिएगा तब। अब गौर कीजिएगा ये 1 और 1 कट गया तो ये इसमें एम स्क्वायर बच गया, तब b बराबर ओनली फॉर क्या हो गया आपका m हो गया। तब गौर कीजिएगा p बराबर कितना है 1 है और b बराबर कितना है m आया, कि मतलब इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 1 बटा आपका m हो जाएगा। देखिए तो कौन सा 77 का, तो 1 बटा m आपका कौन सा a वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए अब हम लोग 78 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 78 नंबर मेरा प्रश्न क्या बोल रहा है, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है कि यदि tan थीटा बराबर है p बटे q, तो p sin थीटा माइनस q sin cos थीटा बटे p sin थीटा और प्लस q cos थीटा का मान होगा, जो कि 2022 में फिलहाल में ही पूछा हुआ है प्रश्न। और याद रखिएगा के पट करवाया है ना, ठीक है ना, वो दिमाग अच्छे से स्टूडेंट को सीधा कर देगा, इतना हार्ड ये क्वेश्चन देगा कि। तो देखिए मैं इसको सॉल्व करता हूँ, गौर कीजिएगा ये इसका सॉल्व थोड़ा सा वास्ट होगा, लेकिन ध्यान दीजिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। ये मान दे दिया है आपका कि tan थीटा बराबर p और q, तो इसको मैं चाहता हूँ कि सबको tan थीटा में बदल दो, ताकि इसका मान हम इसमें क्या कर सके कन्वर्ट कर सके। चूंकि आप tan थीटा का सूत्र जानते हैं कि साइन थीटा और क्या होते हैं बटे आपका यहाँ पर हो जाते हैं कॉस थीटा हो जाते हैं। ओके, समझ रहे, tan थीटा बराबर cos साइन और cos, तो देखिए ना यहाँ पर हम सब में cos से हम भाग कर देते हैं। ओके, मतलब ऊपर भी हम लोग भाग कर देते हैं cos से, मतलब कि अंश में भी कर देते हैं, कंस के मतलब कि हर में भी कर देते हैं। तो देखिए जब हम भाग करेंगे cos से तो ये क्या हो जाएंगे p हो जाएंगे, और यहाँ पे हो जाएंगे आपके क्या साइन थीटा और बट्टे में आपके क्या हो जाएंगे cos थीटा हो जाएंगे, फिर ये माइनस हो जाएंगे q, और गौर कीजिएगा cos थीटा हो जाएंगे और बट्टे क्या हो जाएंगे आपका cos थीटा। आराम से और प्यार से समझिए, ओके, नहीं तो थोड़ा सा इधर उधर समझिएगा तो फिर आपका प्रॉब्लम हो जाएगा। तब से क्या है आपका p साइन थीटा, तो p कर देंगे और साइन थीटा कर देंगे, और क्या कर देंगे बट्टा हम cos थीटा कर देंगे, क्योंकि cos हम भाग कर रहे हैं, और प्लस क्या हो जाएगा q हो जाएगा, और फिर आपका हो जाएगा ये cos थीटा और बट्टे आपका हो जाएंगे cos थीटा हो जाएगा। देखिए cos थीटा से cos थीटा ये कट गया, cos थीटा से ये cos थीटा कट गया, और साइन थीटा और cos थीटा इक्वल टू tan थीटा होता
है, और ये क्या होता है आपका, ये समझिए कि पी साइन थीटा कॉस थीटा इक्वल टू टेन थीटा। तो देखिए यहाँ पर हम ऐसा कर सकते हैं पी और यहाँ पर टेन थीटा, और गौर कीजिएगा ये माइनस है तब माइनस, ये क्यू के क्यू तो बच जाएगा क्योंकि कॉस हट गया, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा क्यू और बट्टे यहाँ पर हो जाएंगे पी, और ये भी क्या हो जाएगा आपका टेन थीटा ही हो जाएगा, तो ये टेन क्या हो गए थीटा, और माइनस ये क्या हो जाएंगे आपके सॉरी प्लस है, तो यहाँ पर प्लस हो जाएंगे ये क्यू। यहाँ तक मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा, तो इतना आप कॉपी में सबसे पहले उतार लीजिए, क्योंकि इसमें पाना की जगह नहीं मिल रहा है कि आगे हम कहाँ बताएं। अब देखिए आप क्या करना है कि P के जगह पर इस मान को आपको पुट करना है, ओके, जैसे सॉरी 10 के जगह पर, तो देखिए मैं यहाँ पर पुट करता हूँ, गौर कीजिएगा, मैं पुट करूंगा तो P के तो P उसी तरह रह जाएगा, देखिए ऊपर पुट कर रहे तो थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है, ओके, और P का तो देखिए ये tan थीटा का मान क्या होगा P बटे Q, तो हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं P और बटे यहाँ पर हम लोग Q लिख देंगे, और ये माइनस क्या हो जाएंगे आपके Q हो जाएंगे, और चलिए बट्टे क्या हो जाएंगे, ये वाला भी सेम टू ऐसा ही होंगे, P ये हो जाएंगे P हो जाएंगे, और फिर यहाँ पर क्या हो जाएंगे tan थीटा P, और यहाँ पे क्या दिया है Q, और यहाँ पर बस अंतर ये है कि यहाँ पर प्लस आपका क्या हो जाएगा Q हो जाएगा। देखिए अब इसको बुझा नहीं रहा है, मैं इसको क्लीन करता हूँ और क्लीन करके आपको लिखता हूँ, ठीक है ना, क्या लिखते हैं कॉपी में आप उतार लीजिएगा, उसके बाद चलिए मैं क्लीन कर उसके बाद से मैं लिख रहा हूँ क्या क्या आया था, तो देखिए P के तो P आया था, tan थीटा का मान रखे थे लोग कौन सा P, और बटे ये Q रखे थे लोग, और ये माइनस है तो माइनस आपका वो Q प्राप्त हुआ था, और बट्टे ये तो आपका प्लस में है तो P, और यहाँ पे क्या प्राप्त हुआ था P और बट्टे Q हुआ था, और यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर प्लस आपका क्या हो जाएगा, इसको कोष्ट कर देंगे और प्लस आपका यहाँ पर Q हो जाएगा। अब ध्यान देने योग्य बात है कि इसको हम लोग स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा P स्क्वायर, और बटे ये Q और माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पर Q हो जाएगा, और बटा यहाँ पे एक छुप जाएगा, और बटे हम कर देंगे यहाँ से, देखिए यहाँ से भी ये क्या हो जाएंगे P स्क्वायर, और बटे यहाँ पे क्या हो जाएंगे Q हो जाएंगे, और प्लस यहाँ पे Q हो जाएंगे। अब देखिए अब हम बाटा का यहाँ पर लघुत्तम करते हैं, बाटा के जोड़ घटाओ, तो देखिए आपका यदि नीचे Q के तो Q हो जाएंगे, और Q से भाग करेंगे एक आएगा, और एक में P से स्क्वायर करेंगे तो ये क्या हो जाएंगे आपके P स्क्वायर हो जाएंगे, और माइनस एक से हम Q में करेंगे तो Q होगा, तो Q से करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा Q स्क्वायर हो जाएगा, और बट्टे अब देखिए उसी तरह ये P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर हो जाएगा, तो P स्क्वायर और प्लस ये क्या हो जाएगा आपका Q स्क्वायर, और बट्टे ये क्या हो जाएंगे Q है तो Q हो जाएगा। देखिए ये Q कट गया तो क्या हो गया आपका P स्क्वायर और माइनस Q स्क्वायर, और ये क्या होगा P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर, ओके, तो यहाँ से क्या होगा आपका P स्क्वायर माइनस Q स्क्वायर, और बट्टे जो हो जाएंगे आपका P स्क्वायर और प्लस क्या हो जाएंगे Q स्क्वायर, यही इसका क्या होगा राइट आंसर होगा। पहले ये माइनस में होगा उसके बाद से क्या होगा ये प्लस में, तो देखिए तो कौन है आपका माइनस में, पहले तो देखिए माइनस में ये आपको दिखाई दे रहा है, नीचे वाला प्लस में दिखाई दे रहा है, मतलब 78 का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर क्या होगा डी होगा। अब देखिए कितना भारी है, तो ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन को किसमें पूछ दिया, ऑब्जेक्टिव में पूछ दिया है। अब चलिए अब हम लोग 79 नंबर प्रश्न को करते हैं। ये दिया है यदि थीटा 30 डिग्री तो 2 cos थीटा 2 थीटा है, कि मतलब कितना होगा, तो देखिए 2 का तो 2 उसी तरह रह देंगे, और यहाँ पर cos कर देंगे, और थीटा इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो 30 दूना कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। अच्छा कि आप जानते हैं कि आपका 60 डिग्री का कितना होता है, यस, आप जब डाटा में दिखेगा ना जैसे कि आपको बनाया गया है इसमें cos 60 का मान, तो cos 60 का मान कितना हो जाता है 1/2 हो जाता है, तो हम 2 का तो 2 ही रखेंगे, और गुने यहाँ पे क्या दिखेगा 1/2। अब देखिए 2 ये कट जाएगा तो कितना होगा आपका 1 होगा, यानी इसका राइट जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका ए। प्रश्न दिखाई दे रहा है, बोल रहे यदि sin थीटा बराबर 3/5 हो तो cos थीटा का मान होगा। तो देखिए ये आपका उसी तरह आ गया, देखिए जिस तरह आप 75 76 क्वेश्चन किए थे 77 सेम टू उसी तरह, देखिए तो ये हो जाएगा आपका P का मान हो जाएगा, क्योंकि जानते हैं sin थीटा P/H होता है, तो ये हो जाएगा H का मान, और हमको cos थीटा का सूत्र क्या होता है तो B/H होता है, तो हमको B निकालना है, तो इसमें से स्क्वायर करके ये कर देंगे हम, तो 25 हो जाएगा, 50 हो जाएगा, और माइनस यहाँ पे क्या होगा 9 होगा, ये घटेगा तो मेरे ख्याल से 16 आएगा, और 16 का वर्गमूल निकालिएगा तो कितना होगा आपका 4 होगा, ओके, तो B बराबर 4 हो गया, और बट्टे आपका क्या हो जाएगा H आपका बराबर ये 5 हो जाएगा, मतलब कि cos थीटा का मान 4 बट्टे क्या आ जाएगा 5। तो देखिए इसका 80 का जो हो जाएगा राइट आंसर वो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा ए हो जाएगा। अब चलिए अब हम लोग 81 नंबर प्रश्न को
देखते हैं 81 नंबर बोल रहे हैं कि 2 tan 30 डिग्री और प्लस 1 और tan स्क्वायर 30 डिग्री इक्वल टू कितना होता है। तो देखिए जब इस तरह होता है ना, इस तरह ओके, तो हम इन दोनों में गुना कर tan का मान निकाल देते, मतलब कितना हो जाएगा tan 60 डिग्री। मतलब कि एक ट्रिक बता दिया आपको। हाँ, ये कैसे हुआ, चलिए हम इसको सॉल्व करके बताते हैं। जैसे 2 का हम लोग 2 लिख देंगे और गुने tan 30 का मान क्या होता है 1/√3 होता है, तो 3 लिख देंगे और बट्टे में क्या कर देंगे 1 और प्लस यहाँ पे क्या लिख देंगे स्क्वायर है, तो 1 और बटा √3 के क्या हो जाएगा आपका होल स्क्वायर हो जाएगा। अब गौर कीजिएगा यहाँ पर क्या हो जाएंगे, तो 2 के ऊपर 2 हो जाएंगे और बटे ये क्या हो जाएंगे √3 हो जाएंगे और बटे यहाँ पर। अब देखिए इसका जब स्क्वायर कर देंगे तो ये 3 के 3 हो जाएंगे, 3 को एगो इधर जाएंगे तो क्या होगा 3 जो हो जाएगा प्लस में है तो प्लस 1 हो जाएगा और बटे ये क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। अब गौर कीजिएगा, आप ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, यानी 2 हो गया और बटे √3 हो गया और गुने यहाँ से हम पलट देंगे तो 3 और बटा क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। ध्यान दीजिए इसको हम लोग क्या कर देंगे काट देंगे तो कितना हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा, यानी 2 दूना के 4। अब देखिए इसको इसके बदले देखिए √3 के बदले हम 3 √3 और गुने √3 लिख सकते हैं आराम से। देखिए √3 गुना होगा तो आपका 3 हो जाएगा, तो हम एगो में से एगो काट देंगे तो कितना आएगा √3 और बटा क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। ओहो मेरा अनुमान था गलत निकला। ओके √3 बटा क्या होगा 2 आंसर होगा। अब √3 बटा 2 जो होता है वो किसका मान होता है, तो देखिए आपका साइन 60 का होता है और कॉस आपका 30 का होता है। तो देखिए साइन या कॉस में मान होगा। ओके देखिए साइन आपका कितना होता है 60 का मान होता है और √3 बटा 2 जो होता है वो आपका कॉस का कितना होता है 30 डिग्री होता है। तो 30 डिग्री कहीं दिया ही नहीं है कॉस का। ओके tan 60 होगा भी नहीं, कि मतलब कि 81 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ओके अब चलिए अब हम लोग 82 नंबर प्रश्न को करते हैं। 82 नंबर प्रश्न बोल रहे कि यदि 2 cos थीटा बराबर √3 हो तो थीटा का मान होगा, कि मतलब थीटा का मान क्या होगा। तो देखिए ध्यान दीजिए यहाँ से क्या हो जाएगा आपका cos थीटा हो जाएगा और बराबर यहाँ पर √3 और बटा क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। चूंकि अभी पता है कि cos आपका √3 बटा 2 की कितना का मान होता है तो 30 डिग्री का मान होता है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 82 का, वो ऑप्शन नंबर आपके क्या हो जाएंगे सी हो जाएंगे। अब चलिए हम लोग 83 नंबर प्रश्न को देखते हैं। बहुत ही इजीली है, बस एक झलक देख लीजिएगा आपको सबके सब याद हो जाएगा। अब देखिए बोल रहा है कि यदि sec a बराबर क्या 5/3 है तो tan a का क्या होगा। तो देखिए sec जो संबंध होता है ये cos से होता है और cos का फॉर्मूला होता है b और बटा क्या होता है h होता है, लेकिन sec जो होता है उल्टा होता है h और बटा क्या होता है b होता है। मतलब कि h ये p हो गया आपका सॉरी 5 हो गया और b ये क्या हो गया आपका 5 हो गया। अब ध्यान दीजिए यहाँ पर, अब हमको tan का क्या होता है तो p बटा आपका ये b होता है। अब देखिए अब b का मान मुझको निकालना है तो हम लोग h में से b को निकाल लेंगे। ओके तो देखिए आपका p का मान निकल जाएगा, ऊपर वाला निकल जाएगा, ठीक है ना। तो देखिए 50 और 25 में से हम लोग क्या करेंगे तो 9 घटा लेंगे तो हमारा बचेगा 16 और 16 का वर्गमूल कितना होता है तो 4 होता है। ओके जो भी रहेगा वो वर्गमूल के रूप में रहेगा 4। तो देखिए p बराबर कितना आ गया 4 और b बराबर कितना दिया है तो आपका देखिए b बराबर दिया 3 यानी 4 बटे क्या हो जाएंगे 3, इसका राइट आंसर हो जाएंगे। तो देखिए 4/3 कहाँ है इसका, तो ऑप्शन नंबर बी मुझको दिखाई दे रहा है। देखिए 4/3 किस में है तो आपका बी नंबर में है। अब चलिए अब हम लोग 84 नंबर प्रश्न को करते हैं। 84 नंबर मेरा प्रश्न क्या बोल रहे हैं, जैसे कि दिखाई दे रहा है यदि 5 tan थीटा माइनस 4 इक्वल टू 0, तो बोल रहे हैं कि 5 sin थीटा माइनस आपका 4 cos थीटा, फिर बोल रहे हैं कि 5 sin थीटा प्लस 4 cos थीटा इक्वल टू व्हाट, के मतलब कितना होगा, ये यहाँ पर मान को फाइंड करना है, ठीक है ना। तो इसको हम एक विशेष रूप करके निकाल लेते हैं, जैसे कि आप लोग पीछे ही करे ऐसा। देखिए जब tan थीटा का मान क्या हो जाएगा तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, गौर कीजिएगा, इसका भी सॉल्व थोड़ा सा भारी होगा। अब देखिए इधर जाएगा माइनस है तो इधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो ये क्या होगा 4 और ये क्या हो जाएगा 5 है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 5 हो जाएंगे। tan थीटा बराबर कितना मान आ गया तो आपका याद रखिएगा 4 और बटे ये 5 आ गया। अब यही मान को हम इसमें रखेंगे तो tan थीटा को इसको बदलेंगे तो हम cos से भाग कर देंगे। क्या कर देंगे यहाँ पर cos थीटा से, देखिए मैं यहीं से भाग कर रहा हूँ cos थीटा और यहाँ पर भी क्या कर रहा हूँ cos थीटा से भाग कर रहा हूँ, क्योंकि cos थीटा से भाग करेंगे तो cos थीटा फिर कट जाएगा, फिर यहाँ पर cos थीटा और फिर यहाँ पर क्या लिख रहा है cos थीटा। अब देखिए ध्यान दीजिए sin थीटा cos थीटा इक्वल टू tan थीटा होता है, तो यहाँ पर क्या हम लोग 5 गौर कीजिएगा tan थीटा आराम से लिख सकते हैं, फिर माइनस है, देखिए ये कट जाएगा तो ओनली 4 क्या बच जाएगा 4 बच जाएगा और बटे। अब देखिए यहाँ पर भी ये 5 क्या हो जाएगा आपका tan थीटा हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा प्लस आपका यहाँ पर 4 हो जाएगा। अब हम लोग मान को पुट कर देंगे आराम से, ये 5 हो जाएगा और गुने 4 बटे क्या हो जाएगा 5 और माइनस ये 4 हो जाएगा
और बटे ये भी सेम 2 होगा, 5 और गुने क्या होगा 4 और बटे 5 हो जाएगा और ये प्लस आपके 4 होंगे। अब यहाँ पर ध्यान देने योग्य बात ये है कि अब देखिए ना 5 5 से आपका कट जा रहा है, आपको दिखाई दे रहा होगा कि 5 5 से कट गया और 4 4 ऊपर क्या होगा 0 हो जाएगा। जब ऊपर 0 हो जाएगा नीचे कितनों भी आए तो सब मान क्या हो जाएंगे आपके 0 हो जाएंगे, मतलब 84 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे सी हो जाएंगे। अब चलिए अब हम लोग क्या करते हैं 85 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 85 नंबर मेरा प्रश्न क्या बोल रहा है, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है कि साइन 38 डिग्री बोल रहा है और कॉस 52 डिग्री बोल रहा है। तो इसके लिए आपको एक मैं फॉर्मूला बताया था, जैसे कि आपका साइन 90 और माइनस आपका थीटा हो तो इसके बराबर क्या होता है आपका कॉस थीटा होता है। खूब अच्छा सा आप लोग को बताया गया था। ओके, तब देखिए ना यहाँ पर हम लोग इसको करते हैं लोग और कर यहाँ पर देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। अब हम इसको 2 का 2 ही रहने देते हैं और साइन के लिए हम क्या ऐसा लिख सकते साइन 90 और माइनस हम लोग 52 लिखेंगे। ओके, तो घटेगा तो आराम से 38 आ जाएगा और बट्टा क्या हो जाएगा आपका कॉस 52 डिग्री हो जाएंगे। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पर 2 का तो 2 ही रह जाएगा और देखिए साइन आपका क्या हो जाएगा ये कॉस में हो जाएगा तो कॉस थीटा के मतलब 52 हो जाएंगे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कॉस आपका 52 डिग्री हो जाएगा और बट्टा यहाँ पर भी क्या हो जाएगा कॉस आपका 52 डिग्री हो जाएगा। देखिए cos 52 कट गया तो इक्वल टू कितना होगा 2, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा ए हो जाएगा, मतलब कि 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए अब हम लोग 86 नंबर प्रश्न को करते हैं। 86 नंबर मेरा प्रश्न क्या बोल रहा है, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है 86 नंबर की cos q 20 डिग्री माइनस cos q 70 डिग्री। अब बोल रहा है साइन q 70 डिग्री माइनस साइन q 20 डिग्री। अब देखिए इसको भी वही फॉर्मेट में रखेंगे 90 माइनस थीटा का फॉर्मेट में। ओके, तो देखिए इसके लिए हम cos 3 और 20 के लिए हम लोग ऐसा रख सकते हैं, गौर कीजिएगा, हम लोग ऐसा रख सकते हैं cos यहाँ पर हम लोग 3 कर और 90 और माइनस क्या रख सकते हैं 70 रख देंगे। ओके, और ये मान को हम लोग क्या कर सकते हैं, तो देखिए cos कर यहाँ पर हम लोग 90 और माइनस यहाँ पर 20 रखेंगे तो हमारा 70 आराम से आ जाएगा cos 70 और बट ये जितना है उतने ही रख देते हैं साइन आपका q और क्या करते हैं 70 और माइनस ये क्या हो जाएगा साइन q और आपका क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा। समझ पा रहे हैं पूरा। अब देखिए ये आपको बताए थे कि ये साइन में है तो ये कॉस में बदल जाएगा तो कॉस आपका 70 हो जाएगा, सॉरी ये कॉस में है तो साइंस में बदल जाएगा तो साइन आपका कितना हो जाएगा साइन q और 70 हो जाएगा और माइनस कितना हो जाएगा ये भी आपका साइने में आ जाएगा तो ये भी हो जाएगा आपका साइन q और ये 20 है तो ये कितना हो जाएगा 20 डिग्री हो जाएगा और बट ये भी आपका सेम टू ही है, ये कितना है साइन आपका q और 70 और माइनस ये भी साइन q और कितना है 20 है। अब देखिए ये से ये कट गया इक्वल टू कितना हुआ 1, यानी इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर क्या होगा, देखिए 1 कहाँ है तो मेरे ख्याल से सी में दिखाई दे रहा है, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए अब हम लोग 87 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 87 नंबर मेरा प्रश्न क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि 1 और प्लस यहाँ पर बोल रहा है कि आपका tan स्क्वायर a और बोल रहा है कि 1 प्लस cot स्क्वायर a। अब इसका वैल्यूज क्या होंगे, तो चलिए इसको फॉर्मूला के अकॉर्डिंग हम लोग रखते हैं और रखकर हम कटाते पटाते हैं, देखिए कितना आता है तो ये 1 और प्लस हो जाएगा। अब देखिए tan के लिए हम लोग लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा और बट्टे cos स्क्वायर थीटा आराम से लिखा सकता है, cos स्क्वायर का होगा थीटा हो जाएगा और बट्टे के लिए बट्टे हम लिख सकते हैं और यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा और प्लस के प्लस हो जाएगा, cot के क्या हो जाएगा जस्ट उल्टा हो जाता है तो cos स्क्वायर थीटा और बट्टे क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर आपके थीटा हो जाएंगे। ओके, अब ध्यान दीजिएगा ये इनसे गुना कर देंगे बटा के जोड़ कर देंगे तो cos स्क्वायर थीटा और प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना होता है 1 होता है, यानी एक स्टेप में गोल करता हूँ और यहाँ पर आपको लिखता हूँ, गौर कीजिएगा आप ध्यान से समझिएगा। ये वाला चला जाएगा जैसे लघुत्तम बटा के जोड़ होता है ना, तो यहाँ पर देखिए चूंकि जानते हैं कि cos स्क्वायर और साइन स्क्वायर इक्वल टू 1 होता है तो 1 और बटा ये तो यही रह जाएगा आपका cos स्क्वायर आपके क्या हो जाएगी थीटा हो जाएंगे और बट्टे देखिए ये वाला भी साइन यहाँ पर चला जाएगा साइन स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर इक्वल टू 1 हो जाएगा और ये हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। मैंने इसका एक स्टेप हल को गाइड कर दिया, आप इसको हल को कर लीजिएगा। उसके बाद देखिए ना 1 बटा तो 1 बटा हम लोग क्या लिख देंगे यहाँ पर cos स्क्वायर थीटा और गुने और इसको पलट देंगे तो क्या होगा आपका साइन स्क्वायर थीटा और बट्टे जो हो जाएंगे 1 यहाँ पर हो जाएंगे। अब देखिए अब यहाँ पर साइन स्क्वायर हो जाएंगे यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा और बट्टा क्या हो जाएंगे cos स्क्वायर थीटा अब देखिए इससे
से सॉरी साइन ए स्क्वायर और कॉस स्क्वायर इक्वल टू कितना होता है, तो tan ए स्क्वायर थीटा होता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो देखिए tan स्क्वायर थीटा कौन सा दिया, tan स्क्वायर थीटा का मतलब tan स्क्वायर ए। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। अब देखते हैं कि एक पेड़ ए बी आंधी के कारण सीप पर से टूट जाता है। देखिए मैं इमेज बना रहा हूं, गौर से समझिएगा कि ये एक आपका पौधा हुआ जिसका नाम है ए और ये क्या हो गया, बी हो गया, और ये पॉइंट क्या है, सी हो गया। और देखिए ये तो झुका है, ये तो पक्का टूटेगा, तो टूट गया, तो टूटने का मतलब कि ऐसा ये टूट जाएगा आपका। ओके, अब बोल रहा है कि टूटा हुआ भाग इस प्रकार झुक जाता है कि वृक्ष की जड़ से, देखिए वृक्ष की जड़ ये है जमीन में, इससे 6 मीटर की दूरी पर, कितने मीटर ये है, ये वाला दूरी कितने, 6 मीटर की दूरी पर 30 डिग्री का कोण बनाते हुए, कितने डिग्री कोण बनाता है ये वाला आपका, 30 डिग्री की कोण बनाते हुए डी पर छूता है। का मतलब ये किस पर छू दिया, तो डी पर आपका छू दिया। तो वृक्ष जड़ से कितनी ऊंची पर टूटा, मतलब कितने ऊंचा से टूटा, मतलब ये हो गया आपका वृक्ष। तो यही हो गया आपका ऊंचाई, ऊंचाई बराबर वाट मतलब निकालना है। अब देखिए अब यहाँ पर हम क्या रखेंगे, ओके देखिए हमको निकालना है P बराबर ये निकालना है, हमको B पता चल गया और एक डिग्री भी पता चल गया, तो आराम से PB किस में संबंध होता है तो ध्यान दीजिए आपका tan में होता है, तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, tan आपका 30 डिग्री और बराबर हम लोग क्या लिखेंगे, P और बट्टा यहाँ पर B लिखाएगा। अब ध्यान दीजिएगा tan 30 डिग्री के मतलब क्या होगा, 1 और बटे √3 हो जाएंगे और बराबर P कितना हो जाएगा, तो P तब PA हो जाएगा और B कितना हो जाएगा आपका 6, तो यहाँ पर 6 हो जाएगा। देखिए अब हम लोग तीछा तीछी गुना कर देंगे लोग, तो हो जाएगा 6 और बराबर आपका 3√3 ओके P हो जाएगा। लेकिन P को हमको रहने देना है, तो √3 हम इधर करेंगे, ध्यान दीजिएगा 6 और रूट यहाँ पर क्या करेंगे 3 और बराबर P। अब देखिए अब आंसर ये ऐसा तो नहीं दिया है, कुछ ऐसा दिया, तो देखिए अब यहाँ पर कुछ दिमाग खटाना पड़ेगा। अब दिमाग किस तरह खटाना पड़ेगा, गौर कीजिएगा, ये 6 है तो 6 के लिए हम 3 और गुने यहाँ पर क्या लिख सकते हैं 2 आराम से लिख सकते हैं और बट्टे ये रूट क्या हो जाएंगे आपके 3 हो जाएंगे, 3 दूना के 6। देखिए अब 3 के लिए रूट हम 3 गुने √3 लिख सकते हैं। देखिए मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ √3 और गुने क्या हो जाएगा √3 हो जाएगा और गुने ये क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा और बट्टे यहाँ पर √3 हो जाएगा। अब देखिए √3 से ये √3 आपका कट गया, ओके तो 2 रूट क्या हो जाएगा 3, देखिए 2 और रूट क्या हो जाएंगे 3, इसका राइट आंसर हो जाएगा। 2 रूट क्या हो जाएंगे 3, इसका राइट आंसर। तो देखिए कहीं पर आपको दिखाई दे रहा होगा 2√3 मीटर, ओके मतलब कि 88 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए हम लोग 89 नंबर प्रश्न को करते हैं, ये क्या बोल रहा है, ओके देखिए यहाँ से बोले कि चित्र में ए बी एक मीनार है। देखिए आपको दिखाई दे रहा है कि ये वाला क्या है ए और बी है, चूंकि इससे नहीं दिखाई दे रहा है, ये ए है, ओके ए भी एक मीनार है। अब कि उसकी जड़ 10 मीटर की दूरी पर जमीन पर है, 10 मीटर की दूरी मतलब कि 10 मीटर की ये क्या है आपका दूरी है, जमीन से किसी सी बिंदु पर शीश का उन्नयन कोण 60 डिग्री दे दिया है, ओके तो मीनार की ऊंचाई का मतलब ये आपका बराबर वाट, ओके तो देखिए ये P है और ये क्या है B, तो PB किससे संबंधित है, tan से, तो हम लोग यहाँ पर क्या लिखेंगे tan 60 और बराबर क्या लिखेंगे P और बट्टा यहाँ पर 10 लिखेंगे। और चूंकि आपका जानते हैं कि P आपका 60 डिग्री का मान कितना होता है, तो √3 होता है और बराबर क्या हो जाएगा P और P बट्टा यहाँ पर क्या हो जाएंगे 10 हो जाएंगे। तो देखिए इनसे हम गुना कर देंगे तो 1 होगा, गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका, तो P और बराबर यहाँ पर 10 और रूट क्या हो जाएंगे 3, इसका हो जाएगा राइट आंसर, ओके 10 रूट क्या हो जाएंगे 3। तो देखिए तो 10 √3 कहीं दिया है कि नहीं दिया, ऑप्शन मतलब इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब चलिए अब देखिए 90 नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है, जैसा कि यहाँ पर आप लोगों को दिखाई दे रहा है, ये बोल रहे हैं कि जमीन पर स्थित किसी बिंदु से ए और बी से मीनार का उन्नयन कोण एक दूसरे के पूरक है तो मीनार की ऊंचाई होगी। अब देखिए बोल रहा है कि जमीन पर किसी माने
किसी बिंदु से ए और बी है, तो देखिए ये है आपका एक माना है कि मीनार है, और ये एक बिंदु मान लेते हैं कि यहाँ से लेकर यहाँ तक आपको मान लेते ए है, यहाँ से लेकर कहाँ यहाँ तक आपका ए हो गया, गौर कीजिएगा। ओके, और दूसरा का मतलब बी जो है अपने पूरक है, बी के मतलब यहाँ से ऐसा कर दीजिए। ओके, तो मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक बी इसका क्या है, पूरक है, बी हो गया ये वाला, समझ रहे हैं ना। और ये जो कोण होता है वो क्या होता है, थीटा होता है, और ये कितना हो जाएगा, पूरक का मतलब कि 90 और माइनस ये क्या हो जाएंगे आपके थीटा हो जाएंगे। आगे हल करते हैं, तो देखिए ये हो जाएगा आपका P, यही हमको क्या करना है, निकालना है। तब ध्यान दीजिएगा आप यहाँ पर। ओके, यहाँ पर का हम tan का हम लगाते हैं फॉर्मूला, तो tan थीटा, देखिए tan थीटा बराबर क्या हो जाएंगे, तो ऊपर P है तो P और बट्टे क्या हो जाएंगे, गौर कीजिएगा यहाँ पर। ओके, ये क्या है आपका A है, ये पूरा का पूरा यहाँ से यहाँ तक, तो ये क्या हो जाएंगे, A हो जाएंगे। कोई दिक्कत होगा तो बोलिएगा। अब चलिए, अब दूसरा का जो दिया है आपका, ध्यान दीजिएगा, दूसरा का जो दिया फिर tan हो जाएगा, और 90 और माइनस क्या हो जाएंगे, थीटा हो जाएंगे, और बराबर ये क्या हो जाएगा, देखिएगा ये भी P और बटा ये क्या है, B है, तो ये P और बटा क्या हो जाएंगे, B हो जाएगा। समीकरण 1 मान लीजिए और समीकरण इसको 2 मान लीजिए। अब बोलिए कि 1 और 2 को गुना करने पर, ध्यान दीजिएगा 1 और 2 को क्या करने पर, गुना, तो देखिए tan थीटा, अब देखिए यहाँ पर दिया है tan। ओके, तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पर हम लोग यहाँ पर ये तो दिया है ना, देखिए आपका 90 और माइनस यहाँ पर क्या दिया, थीटा दिया, तो ये cot थीटा हो जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा ये tan थीटा और इंटू क्या हो जाएगा आपका cot थीटा हो जाएगा, और बराबर, ओके, बराबर जो हो जाएंगे, ये दोनों को हम गुना कर देते हैं। देखिए P को करेंगे तो P स्क्वायर हो जाएंगे, यहाँ पर P क्या हो जाएंगे, स्क्वायर, और बट्टे ये क्या हो जाएंगे आपका, ध्यान दीजिएगा ये हो जाएंगे आपका A और B, तो ये क्या हो जाएंगे, A और ये B हो गए। अब देखिएगा, आज चूंकि जानते हैं कि tan और cot का दोनों गुना होगा तो 1 होता है, तो हम लोग यहाँ पे 1 रख देंगे और बराबर 1 हो जाएगा। ओके, और तीसरा से गुना करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, A B और बराबर क्या हो जाएंगे, P स्क्वायर हो जाएंगे। अब देखिए P ही ना पूछ रहा है, मीनार की ऊंचाई का मतलब यही ना है आपका, मीनार की ऊंचाई इतना, तो आपका P बराबर क्या हो जाएंगे, तो रूट अंडर में चला जाएगा, तो मतलब A और क्या हो जाएगा, B, यानी P बराबर क्या हो जाएंगे, राइट आंसर A और B। तो देखिए तो P बराबर A B कहाँ है रूट में, तो यहाँ पर है, तो मतलब 90 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर A हो जाएगा। अब चलिए, अब हम लोग 91 नंबर प्रश्न को देखते हैं गौर से। 91 नंबर मेरा प्रश्न क्या बोल रहा है, जैसा कि दिखाई दे रहा है, बोले कि जमीन पर मीनार की जड़ से 100 मीटर की दूर पर किसी बिंदु पर मीनार का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, तो मीनार की ऊंचाई क्या होगा। ओके, तो देखिए जमीन पर मीनार की जड़ से बोल रहा है कि मतलब ये मीनार हो गया, और ये हो गया आपका जड़ से कितना है, 100 मीटर का है। उन्नयन कोण के मतलब नीचे से देख रहा है, तो मतलब कि यहाँ पर कितना हो गया, 30 डिग्री हो गया। तो बोल रहे कि मीनार की ऊंचाई के मतलब ये बराबर वाट, तो फिर हम लोग tan थीटा का सूत्र लगा देंगे। तो देखिए tan थीटा बराबर क्या हो जाएंगे आपके, गौर कीजिएगा ऊपर वाला हो जाएगा P और नीचे वाला हो जाएगा B, यानी P और बटा क्या हो जाएंगे, B के मतलब 100 हो जाएंगे। और tan 30 दिया है, तो tan 30 का 1 का बटा क्या होता है, √3 होता है, और बराबर क्या हो जाएगा, P और बटा यहाँ पर 100 हो जाएगा। अरे तीसरा हम गुना करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा, और 100 और बटा क्या हो जाएगा आपका, तो P और रूट क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। लेकिन P बराबर निकालना है तो P करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका 100 और बटा यहाँ पर रूट क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ओके, तो 100 और बटा √3 का मतलब देखिए B में आ रहा है इसका राइट आंसर, मतलब 91 का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका, B राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए अब हम लोग 92 नंबर प्रश्न को देखते हैं।
92 नंबर मेरा प्रश्न क्या बोल रहा है, ये हाइट एंड डिस्टेंस, ये सारे के सारे क्वेश्चन है जो कि 2020 में पूछा। ये बोल रहे कि सूर्य का उन्नयन कोण 60 डिग्री है तो उस मीनार की ऊंचाई क्या होगी जिसकी छाया 30 मीटर दूर बनता हो। कितना मीटर दूर बनता हो, 30 मीटर। अब देखिए ना, ये बोले सूर्य का उन्नयन कोण के मतलब कि एक यहाँ पर हम लोग मीनार बनाते हैं, ओके, सूर्य का, ओके, और यहाँ पर ऐसा एगो इमेज बनाते हैं। देखिए बोले छाया का मतलब ये है, तो छाया इसका कितना है, 30 मीटर दूर के मतलब ये हो जाएगा आपका 30 मीटर, और कोण कितना बना रहा है, 30 का बना रहा है। तो इस मीनार के क्या करना, ऊंचाई आपको ज्ञात करना है, ओके। तो देखिए tan आपका tan का सूत्र लगेगा 30 और बराबर क्या हो जाएगा आपका, देखिए p, तो p और बट्टा क्या हो जाएगा आपका 30, तो 30 हो जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ 30 का वैल्यूज क्या होता है, a का बटा √3 होता है और बराबर p बटा क्या हो जाएगा 30 हो जाएगा। तीसरा तीसरी गुना कर देंगे तो 30 और बराबर क्या होगा √3 और यहाँ पर p हो जाएगा, और p बराबर जो होंगे आपके 3 और रूट क्या हो जाएंगे आपका, सॉरी 30 और रूट ये क्या हो जाएंगे 3 हो जाएंगे। देखिए 30 √3 दे रहा है कहीं पे, ओके, तो मेरे ख्याल से कहीं नहीं दे रहा 30 √3, देखिए यहाँ पे दे रहा है, ऑप्शन नंबर सी दे रहा है 30 और √3, तो 92 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर आपके क्या हो जाएंगे, सी हो जाएगा। अब चलिए अब हम लोग 93 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 93 नंबर मेरा प्रश्न क्या बोल रहा है, ओके। 93 नंबर थोड़ा सा वास्ट ही क्वेश्चन है, थोड़ा सा इसको क्या करना पड़ेगा, अच्छा से आप लोगों को समझना पड़ेगा। तो चलिए अब हम लोग बिना टाइम गवाए हुए ही हम लोग देखते हैं, इसका हल थोड़ा ज्यादा होगा। देखिए बोल रहा है कि भूमि के किसी बिंदु से एक पतंग की तनी हुई डोरी की लंबाई 102 मीटर है। यदि डोरी भूमि तल से थीटा कोण बनाती है तो इस प्रकार की tan थीटा 15/8 हो तो पतंग की कितनी ऊंचाई पर है। पतंग कितनी ऊंचाई पर, देखिए ये डोरी है यहाँ से, तो पतंग कभी भी ऐसा उड़ेगा, तो मतलब ये कितना है 102 है। मैं ऐसा बनाता हूँ इमेज, देखिए ध्यान से आप, ओके। मैं यहाँ पे एकदम क्लीन इमेज बनाता हूँ, इसका 1-2 पाना में क्या होगा तो आंसर होगा। इसको सब्जेक्टिव में देना चाहिए लेकिन क्या भुला कर ऑब्जेक्टिव में दे दिया है। देखिए यहाँ से ये बेचारा पतंग उड़ा रहा है तो ये उड़ गया, तो कितना हो गया आपका, तो समझिए 102 ये आपका मीटर हो गया। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा आप, ठीक है ना, 102 मीटर हो गए। अब बोल रहे हैं कि यदि डोरी भूमि तल से थीटा कोण बनाती है, मतलब भूमि तल ये हो गया, ये वाला तल हो गया, क्या बनाती है थीटा कोण बनाती है, तो बोल रहे हैं tan थीटा 15, तो मतलब कि ये 8 हो गया, तो ये कितना हो गया 15 हो गया, इस तरह, ओके। मतलब tan थीटा बराबर दिया, लेकिन ये पूछ रहा है कि पतंग की ऊंचाई मतलब वास्तविक इसकी क्या निकालना, ऊंचाई के मतलब ये चीज को फाइंड करना है। ये क्वेश्चन बोल रहा है, समझे या ना समझे, इस पॉइंट पर आप लोग क्या कीजिए, ध्यान दीजिए। तो मेरे ख्याल से आप क्या हो गए होंगे, समझ गए होंगे। तो देखिए ये वाला तो आपको पता चल ही गया मेरे ख्याल से, और ये वाला तो थीटा की वजह से हम लोग अब क्या करेंगे तो पता करेंगे, ठीक है ना। तो चलिए अब हम लोग क्या करते हैं तो पता करने का कोशिश करते हैं। तो हम लिखते हैं tan थीटा, क्या लिखते हैं tan थीटा बराबर क्या हो जाएंगे, तो देखिए 15 बटा यहाँ पर 8 दिया ही है, और देखिए tan थीटा बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये सर ये और बटा हम लोग ये लिख सकते थे, इसको मान लेते हैं कि a और ये b और क्या ये c है, ओके। तो देखिए हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पर bc और बटा क्या लिख सकते हैं हम लोग AC, यहाँ पे लिखा सकता है AC और बराबर क्या होगा 15 और बटा यहाँ पर 8 हो जाएगा। कोई प्रकार की दिक्कत होगा तो आप लोग बोल सकते हैं, ओके। कोई दिक्कत है नहीं, मेरे ख्याल से आप लोग का दिक्कत नहीं होगा। अब देखिए यहाँ से आपका जो आपका BC है वो कितना है, H दिया है, तो यहाँ पर ये H हो जाएंगे और बटा क्या हो जाएंगे A और C हो जाएंगे। और देखिए AC का मान कितना है 8 है, तो यहाँ पर डायरेक्ट हम 8 लिख देते हैं, और यहाँ पर 15 और बटा क्या हो जाएंगे 8 हो जाएंगे, तो ये 8 और 8 कट जाएगा, मतलब कि H बराबर कितना आ रहा है आप लोग का, तो 15 आ रहा है। यहाँ तक कोई दिक्कत होगा तो आप लोग क्या कर सकते हैं तो बोल सकते हैं, ओके। कोई दिक्कत है, चलिए H बराबर सॉरी, अब देखिए ना यहाँ पर A और यहाँ पर C बोल रहा है। अब हम लोग नहीं तीसरी गुना कर देंगे यहाँ पर, तो देखिए 8 और यहाँ पर क्या होगा H बराबर
15A और क्या होगा C होगा। अगर AC का मान को फाइंड करना है AC का, तो AC बराबर जो हो जाएंगे वो 8H और बटा ये क्या हो जाएंगे 15 हो जाएंगे AC का वैल्यूज। ये जो AC का वैल्यू जा रहा है वो कितना आ रहा है 8 बटा 15, सॉरी AC ये वाला आ रहा है 8H बटा कितना आ रहा है 15 आ रहा है, ठीक है ना। अब चलिए इसका मान हमने फाइंड कर ही लिए, ये मान आपका क्या किया है दिया ही हुआ है, तो हमको ये मान को फाइंड करना है। तो चलिए हम अब लोग क्या करते हैं फाइंड करते हैं। तो अब इसको मैं हटा देता हूँ और हटाकर आप लोगों को बताता हूँ। जैसे कि ये इमेज बना था आपका, तो ये कितना था 102 था और ये कितना आया था आपका, यूँ समझिए कि ये जो आया था AC का मान 8H और बट्टा कितना आया था 15 आया था और ये कितना आया था, तो इसी को निकालना था वाट। देखिए इसका हम स्क्वायर करके इन दोनों को जोड़ देंगे तो हो जाएगा, यानी 102 और गुने हम लोग स्क्वायर करने का मतलब 102 हो गया और बराबर हम लोग यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, देखिए 8H और गुने क्या लिख सकते हैं 8H और बट्टे क्या लिख सकते हैं 15 और गुने हम लोग क्या कर सकते हैं 15 और यहाँ पे क्या होगा गुने इसका मान निकालना है, तो हम लोग H यहाँ पर क्या रख देते हैं, यस हम लोग H यहाँ पर रख देते हैं। ओके, कौन प्रकार की दिक्कत होगा तो बोलिएगा। अब देखिएगा ध्यान से, अब देखिएगा इसको मुझे उसी तरह रखने देते हैं 102 का 102 गुने 102 का 102 और बराबर ये हो जाएगा। तो देखिए ये 864 हो जाएंगे और H स्क्वायर हो जाएंगे और ये भी स्क्वायर ही हो जाएगा, समझ रहे हैं ना। तो देखिए H स्क्वायर आप बाहर निकाल लीजिएगा तो ये क्या हो जाएगा 64 हो जाएंगे, ये 64 हो जाएंगे आप प्लस 1 हो जाएगा इक्वल टू ये 65 हो जाएगा और बट्टा ये कितना होगा, ये गुना करिएगा तो 225 हो जाएंगे। कोई दिक्कत होगा तो बोलिएगा। अब चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसको मैं उसी तरह रख देता हूँ 102 गुने क्या रख देता हूँ 102 और बराबर यहाँ पर हो जाएंगे। देखिएगा इसको हम लोग इधर लघुत्तम कर देंगे तो ये 4 और 5 कितना होगा 9 हो जाएगा, 6 2 8 हो जाएगा और यहाँ पर 2 हो जाएगा। सीधा मैं एक स्टेप कर रहा हूँ और ये बाटा कितना हो जाएगा आपका 2 2 और 5 हो जाएगा और इस तरह आपका क्या हो जाएगा H स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए कुछ कटने की पॉसिबिलिटी है क्या आपका, ओके। तो देखिए अगर हम क्या करते हैं तो हम इसको अगर इससे काटेंगे तो कितना नहीं है, नहीं कटने का पॉसिबिलिटी है। तो चलिए हम लोग आगे हम लोग सॉल्व करते हैं, इसको सॉल्व करके देखने का क्या करते हैं कोशिश करते हैं। थोड़ा सा ये क्या है तो आपका हार्ड ही है कुछ आपका, समझिए आगे जो सॉल्व कीजिएगा ना आप लोग, ठीक है ना। तो ये 17 बटा कितना आएगा आपका 15 आएगा H बराबर, ये लास्ट में जाकर इसका जो आंसर हो जाएगा। इसी तरह आगे आप सॉल्व करते जाइएगा। तो सॉल्व करने के बाद से बहुत बड़ा होगा, इसको मैं ऑफलाइन आपको बहुत अच्छे से बता देंगे। 93 आगे करिएगा तो पक्का आ जाएगा आंसर का मतलब ये 50 दीजिए। ये बोले किसी प्रकाश स्तंभ के विपरीत दिशाओं में देखे गए समुद्री जहाज। ओके देखिए ये है आपका एक स्तंभ है, अब इसकी विपरीत दिशा का मतलब एक ये दिशा हो गया तो एक ये दिशा हो गया, ठीक है ना। देखे गए अनवर कोण बोल रहा है, अनवर कोण का मतलब यहाँ से एक आपका पारी है अवनयन। ओके तो अवनयन आपको बताया गया कि ऊपर से जो दिखा जाता है छत पर से, ठीक है ना, वही आपका क्या होता है अवनयन कोण होता है, ठीक है ना। ये बोले एक 30 बोल रहा है एक 45 बोल रहा है, तो ये क्या हो जाएंगे आपके 30 हो जाएंगे, तो ये कितना हो जाएंगे आपके 45 हो जाएंगे। अब बोल रहे कि प्रकाश स्तंभ की ऊंचाई मतलब कि ये वाले का स्तंभ का ऊंचाई H है, तो अब बोले कि दोनों जहाजों के बीच की दूरी के मतलब कि यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी क्या होगा, यही तो प्रश्न पूछ रहा है। फिर से समझ जाइए, किसी प्रकाश स्तंभ के विपरीत का मतलब ये हो गया आपका प्रकाश स्तंभ हो गया, इसके विपरीत का मतलब एगो हेन है तो एगो क्या होगा हेन है। अब जहाजों का अवनयन का मतलब ऊपर से जो देखा जाता है, ठीक है ना, कोणों का बोल रहा है कि 30 और 45 है, तो प्रकाश स्तंभ की ऊंचाई कितना H है, तब मैंने मान लिया कि ये ऊंचाई कितना है आपका H है। अब देखिए अब बोल रहे हैं कि दोनों जहाजों के बीच की दूरी मतलब
मतलब ये मान लेते हैं ए और ये मान लेते हैं बी, ये दोनों को ऐड कर कर कितना आएगा, ऐसा प्रश्न पूछा। देखिए ना यहाँ पे ये है तो ये दोनों पैरेलल होते त्रिभुज अगर मानी जाए तो, देखिए इसके एकांतर से ये हो जाएगा आपका कितना डिग्री हो जाएगा 30 डिग्री, और इसके एकांतर से ये हो जाएगा कितने डिग्री आपका 30 डिग्री। अब देखिए अब मुझको पता करना है ये वाला, ओके, और ये वाला आप मानिए लिए हैं तो देखिए पी और बी में संबंध है तो tan का खूब बढ़िया फॉर्मूला लगा सकते हैं। तो देखिए अब हम यहाँ पर किसका फॉर्मूला लगाते हैं, tan थीटा का फॉर्मूला लगाते हैं, tan और 30 डिग्री बराबर क्या हो जाएंगे आपका, तो P हो जाएगा ये, तो मतलब H और बटा क्या हो जाएंगे A हो जाएंगे। अब ध्यान दीजिएगा tan 30 का मान कितना होता है, तो 1 और बटा रूट क्या हो जाता है 3 होता है, और बराबर ये H और बटा क्या हो जाएगा A हो जाएगा। देखिए तीसरा से गुना करेंगे तो A बराबर, देखिए A बराबर क्या ऐसा हो जाएगा आपका √3 क्या हो जाएगा H हो जाएगा। इस मान को आप याद रखिए, √3H हो गया। अब चलिए अब हम लोग ये वाले को देखते हैं, जैसे कि ये आपका 45 डिग्री है ना, तो tan आपका 45 डिग्री बराबर क्या हो जाएंगे, तो ये हो जाएंगे तो H, और ये नीचे वाला क्या हो जाएंगे आपका B हो जाएंगे, H और बटे B। अब ध्यान दीजिएगा 45 का मान 1 होता है तो यहाँ पर 1 हो जाएगा, और बराबर क्या हो जाएगा H और बटा ये B हो जाएगा। अब देखिए इस तरह हम करेंगे तो B बराबर कितना हो जाएगा आपका H हो जाएगा। देखिए A और B को हम लोग जोड़ देंगे तो हमारा मान आ जाएगा, तो देखिए रूट आपका क्या हो जाएगा 3H और प्लस इसको H कर देंगे तो H आपका कॉमन हो जाएगा, तो √3 और प्लस क्या हो जाएगा 1, इसका राइट आंसर होगा। देखिए ना कहाँ पर दिया √3 प्लस 1, ओके, √3 और प्लस 1 H यहाँ पर मीटर में दिया, ये माइनस में दिया तो होगा ही नहीं, √3 होगा ही नहीं। मेरे ख्याल से ए, आप देखिए फ्रेश देखिए ये कॉपी में उतार लिए है ना, यस। अब देखिए यहाँ पर बोल रहा था मतलब ये इसका क्या हो 94 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब चलिए अब हम लोग 95 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 95 नंबर बोल रहा है कि त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज है जिसमें AB 8 है, और ये बोल रहे हैं कि BCA 30 डिग्री है, तो C से A का उन्नयन कोण होगा, कि मतलब उन्नयन कोण कितना होगा ये हमको देखना है। तो देखिए ना एक समकोण त्रिभुज बोल रहा है, समकोण के मतलब कि ऐसा है आपका, मतलब कि ये आपका 90 डिग्री कोण है, ठीक है ना। अब देखिए ये इसको मान लेते हैं कि A, और इसको मान लेते हैं B, और इसको मान लेते हैं C। ध्यान दीजिएगा A को ये कितना डिग्री है आपका 30 डिग्री बोल रहा है, जैसे कि सॉरी इसको C मानेंगे तो गलत होगा, इसको B मान लेते हैं और इसको क्या मानते हैं C मान लेते हैं, तब आपका 30 डिग्री होगा। देखिए BAC 30 है, ओके, क्योंकि आप जानते हैं कि इन दोनों को मिलाकर 90 डिग्री होता है, तो कितना जोड़े कि 90 हो, तो मेरे ख्याल से 60 जोड़ेंगे तो 60 30 90 हो जाएगा, 90 90 180 हो जाएगा। त्रिभुज का तीनों कोणों का योग 180 डिग्री हो गया। तो कितने डिग्री कोण होगा दूसरा का आपका A से लेकर C के बीच में, तो कितने होगा 60 डिग्री का, यानी 95 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे आपके B हो जाएंगे। अब चलिए अब हम 96 नंबर प्रश्न को देखते हैं, जो कि 2019 और 22 दोनों में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। ये बोल रहे कि एक छड़ की लंबाई और उसकी छाया का अनुपात 1:3 है, तो सूर्य का उन्नयन कोण कितना होगा। अब देखिए आप देखिए एक छड़ की लंबाई है ये वाला, ओके, इसकी छाया के मतलब कि ऐसा आपका छाया बनेगा, ओके। अब बोल रहे कि अनुपात 1:3 है, मतलब कि यूं समझिए कि 1:3 है, तो मतलब ये हो गया आपका और ये हो गया, ठीक है। उन्नयन कोण पूछ रहा है कि मतलब ये बराबर बताइए कि कितना होगा, मतलब कितना कोण से वो देखेगा, तो ये हो जाएगा आपका 1, और छाया यही ना हो गया आपका, ये अनुपात आपका 3 हो जाएगा। तो tan का फॉर्मूला लगाइए, तो tan का हो जाएगा 1 और बटा √3 हो जाएगा, तो किसका मान होता है, तो 30 डिग्री का मान होता है, यानी 96 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कितना डिग्री हो जाएगा 30 डिग्री हो जाएगा।
जाएंगे। अब चलिए अब हम लोग देखते हैं 97 नंबर प्रश्न को। ये देखिए जितने भी प्रश्न है मेरे ख्याल से ये सब हाइट एंड डिस्टेंस त्रिकोणमिति से है प्रश्न। ओके, अब देखिए बोल रहे हैं कि एक स्तंभ की छाया की लंबाई स्तंभ की ऊंचाई से √3 गुना गुनी है। ओके, अब देखिए यहाँ से बोल रहा है, जैसा प्रश्न बोल रहा है मैं वैसा चित्र बना रहा हूँ कि एक स्तंभ की छाया का मतलब ये स्तंभ हो गया, इनकी छाया बनेगा इधर का मतलब कि इसकी लंबाई मान लेते हैं कि x है, और बोले कि स्तंभ की ऊंचाई से स्तंभ की क्या ऊंचाई से 3 गुनी है, तो स्तंभ के मतलब इसके स्तंभ की ऊंचाई x, तो इसी के 3 गुनी ये है का मतलब √3x हो जाएंगे। ओके, तो बोल रहे हैं कि उसका उन्नयन कोण का मतलब ये हो जाएगा आपका उन्नयन कोण। ओके, तो चूंकि जानते हैं आप कि ये बटा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, मतलब x बटा रूट क्या हो जाएंगे 3 हो जाएंगे। इसका भी कितना आ जाएगा आपका 1 बटा √3 का राइट जो मतलब कि इसका डिग्री होता है वो 30 डिग्री होता है, तो इसका भी राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ही हो जाएगा। अब चलिए अब हम लोग 98 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 98 नंबर मेरा प्रश्न क्या बोल रहा है, ये लगता है कि मैंने प्रश्न एक बार करा चुके हैं, पुनः ये पूछा हुआ है। एक मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण उसके पाद से 15 मीटर की दूरी पर 30 डिग्री है, तो मीनार की ऊंचाई है। देखिए यहाँ पर हम इमेज बनाते हैं कि एक मीनार है, यहाँ पर मीनार है और ये इसका क्या होता है पाद होता है। पाद से कितने मीटर की दूरी है 15 मीटर की ये क्या है दूरी है, और 30 डिग्री का क्या बनाता है कोण बनाता है कि मतलब ये जो हो जाता है वो कितने डिग्री हो जाता है 30 डिग्री का कोण बनाता है। तो मीनार की ऊंचाई का मतलब ये बराबर आपको पता करना है। तो चूंकि हम यहाँ पर tan 30 का लगा देंगे तो खूब बढ़िया से निकल जाएगा। तो tan आपका 30 डिग्री बराबर क्या हो जाएंगे P और बटा ये क्या हो जाएंगे आपका 15 हो जाएगा। देखिए 30 डिग्री का मान क्या होता है 1 बटा √3 होता है, और बराबर ये P और बटा क्या हो जाएगा आपका 15 हो जाएगा। अब देखिए तीसरा से गुणा करेंगे तो ये P और रूट क्या हो जाएगा 3 और ये कितना हो जाएगा आपका √3 बराबर ये 15 हो जाएगा। तो P बराबर जो हो जाएंगे और रूट आपके 15 और बट्टा क्या हो जाएंगे सॉरी 15 और बटा रूट क्या हो जाएंगे 3 हो जाएंगे। देखिए कहीं दे रहा है नहीं दे रहा है तो परिमीकरण कर दीजिए, तो परिमीकरण करेंगे तो √3 हो जाएंगे और गुने ये भी क्या होगा √3, तो देखिए 3 हो जाएंगे, 3 से कट जाएंगे तो 5 हो जाएंगे। ओके, ये कर लीजिएगा परिमीकरण 5 और रूट क्या हो जाएंगे 3 हो जाएंगे। तो देखिए 5 √3 मेरे ख्याल से ऑप्शन नंबर डी दे रहा है, यानी 98 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये डी। प्रश्न देखते हैं जो 2021 में पूछा हुआ है। बोले यदि 4 tan थीटा बराबर 4 है तो थीटा होगा। तो देखिए ये 4 को यहाँ पर ला दीजिए तो बट्टा 4 हो जाएगा, 4 कट जाएगा तो कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। ओके, 1 का मान कितना था 45 होता है, तो 99 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। चलिए इस वीडियो का लास्ट यानी 100 नंबर हम लोग प्रश्न को करते हैं। ये देखिए ये बोले cosec थीटा बराबर ये बोल रहा है कि 17/8 तो tan थीटा क्या हो गया। देखिए cosec ये किससे संबंध होता है तो ये साइन से संबंध रहता है, तो साइन के क्या होता है तो P/H होता है, तो इसको पलट दीजिए तो ये हो जाएंगे H और ये हो जाएंगे आपके क्या हो जाएंगे P हो जाएंगे। अब देखिए और tan का क्या होता है तो P और बटा B होता है, तो P तो पता है 8 होगा, तो चलिए 8 हो गया। अब B अब कितना होगा यही हमको पता करना है, तो 17 में से हम 8 घटा देंगे, मतलब 17 के स्क्वायर में से हम लोग 8 घटा देंगे तो 17 का स्क्वायर आप लोग को क्या होगा। तो देखिए 17 का कीजिए ना तो आप 17 और गुने यहाँ पर 17 फटाफट कीजिए ना कॉपिया में, 7 हो जाएगा और 7 और 4 कितना हो जाएगा 11 हो जाएंगे ऐसा। ओके, और यहाँ पर क्या हो जाएगा 7 और यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा मेरे ख्याल से 9 और यहाँ पर 1 और 7 8, मतलब कि 2 8 और 9 होंगे, और माइनस क्या घटा दीजिए 64 घटा दीजिए तो मेरे ख्याल से ये 5 हो जाएंगे और ये 2 हो जाएंगे और ये 2 हो जाएंगे, और इसका वर्गमूल याद रखिएगा जो होता है वो क्या होता है 15 होता है, तो मतलब B बराबर क्या निकल गया आपका 15 निकल गया। ओके, और
पी बराबर पता है तो 8/8 क्या हो जाएगा आपका 15 राइट आंसर हो जाएगा। यानी 100 का देखिए 15 8/15 कौन दिया है, 8/15 ये दिया है, मतलब 100 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। कई प्रकार की दिक्कत हो तो आप लोग क्या कमेंट कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब अपने दोस्तों के साथ जरूर करें और ऐसा ही कि आप कंटिन्यू बने रहिए। अगर 450 नंबर आपको चाहिए तो अब चलिए 5 नंबर वीडियो में 101 से लेकर हम लोग 125 तक क्वेश्चन को देखेंगे। थैंक यू।